हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो यही संस्कृति है क्या? जातीय जनगणना की आंकड़ा बिहार में पेश होने के बाद कोई जाति सरकार का विरोध कर रहा है तो कोई जाति सरकार को बधाई दे रहा है। कुछ ऐसे भी जाति का आंकड़ा सामने आया है जिस जाति को लोग न के बराबर समझते थे, उस जाति का आंकड़ा आने के बाद अब वो जाति भी हुंकार भरने लगे हैं। ऐसे में अभी हम बात करेंगे कुशवाहा समाज से आते हैं दिलीप कुशवाहा, और ऐसे में RLJD के नेता है यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से दिलीप कुशवाहा नेता है, और कुशवाहा की आबादी भी 4% जनगणना में जो जातीय जनगणना हुई है में सामने आई है। भागीदारी कितनी है और क्या स्थिति है कुशवाहा की इतनी आबादी के बाद, क्या कहेंगे जातीय जनगणना से कितना कुशवाहा समाज में है? सबसे पहले आपको नमस्कार, और जितने भी आपके चैनल पे दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार प्रणाम सलाम है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो 2 अक्टूबर को जिस तरह से बिहार की सरकार जातीय जनगणना की जो घोषणा की, जो यह आंकड़ा पेश जो किया गया है वह कतई यानी कि उचित और सही नहीं है। उसको हमें इसलिए बता रहे हैं जो किसी व्यक्तिगत एक यानी कि जाति को विशेष रूप से बताया गया है, जो वृद्धि यानी कि करके, जो जैसे 14% कुछ यानी कि यादव समुदाय के लोग हैं, और उसके बाद कुशवाहा की बिहार में जनसंख्या आती है जो लगभग यानी कि समथिंग हम लोगों का 12% के आसपास है। लेकिन यह आंकड़ा एक बार 1931 में जब यानी कि जो है ये गणना हुई थी, उसके बाद तो बिहार में गणना हुई नहीं। 2011 में भी गणना हुई, जो वह ओपन नहीं, सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो मैं पुनः फिर से मांग करता हूँ आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जो जिस तरह से बिहार के लगभग 8000 से ज़्यादा पंचायत है, सभी पंचायत में वोटर लिस्ट उपलब्ध है, उसी तरह से यह गणना का भी रिपोर्ट यानी कि जो है पंचायत स्तर पे यानी कि उपलब्ध हो, ताकि जितने भी लोग यानी कि आज बोल रहे हैं और कह रहे हैं जो हमारा गणना नहीं हुआ है, हमारा जात छूट गया है, तो हमारा जात छूट गया। हम व्यक्तिगत अपनी कुशवाहा समाज की बात नहीं कर रहे हैं, सर्व समाज यानी कि सभी जाति की बात कर रहे हैं, जो वह गणना का जो है सो रिपोर्ट वहाँ हर एक पंचायत बूथ स्तर पे उपलब्ध हो, ताकि जिन लोगों का छूट गया है वह फिर से यानी कि अपना ऐड करवा करके, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिसे मैं निवेदन करता हूं, जब पुनः फिर से एक बार जब सारा यानी कि फिर से पुनः जुड़ जाता है तो फिर वह सार्वजनिक रूप से दिखाने का आंकड़ा पेश करें। अभी जो आंकड़ा है उससे क्या आप समझते हैं? अभी ये देखिए जिस तरह से यानी कि हम लोगों को 2 पार्ट 3 पार्टों में बांट दिया गया है, तो हम लोग ये कहते हैं और सही ढंग से आंकड़ा हम लोगों का कि आंकड़ा बढ़ने के बजाय बिहार की जनसंख्या बढ़ेगी और जात की जनसंख्या कमेगी, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। यह फिर से मैं ये एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, रालोजत के सुप्रीमो आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस दिन ये 2 अक्टूबर को आंकड़ा घोषित हुआ, उसी दिन उन्होंने 4 साढ़े 4 बजे में अपने फेसबुक लाइव आए थे अपने आईडी से, तो उन्होंने कहे जो जिस तरह से बिहार की यानी कि जनसंख्या और ये जो आंकड़ा बिहार सरकार जो पेश की है जातीय जनगणना का, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से वोटर आई कार्ड यानी कि बूथ स्तर पे है, उसी तरह इसे भी उपलब्ध कराई जाए। और उसके ठीक कल होकर के जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा सार्वजनिक रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का डाटा जो है सो ये ओपन किया गया, वह कतई उचित नहीं है। और बिहार सरकार चुनाव जातीय जनगणना से पहले ही वादा किया था, जो हमने किसी भी यानी कि गणना किसी का भी डाटा जो है सुरक्षित रखा जाएगा जनगणना होने के बाद, लेकिन यह सिर्फ माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का ये गणना ये ओपन किया गया है। आखिर उस पर कहीं ना कहीं यानी कि जो है कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर पार्टी की ओर से भी कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर क्यों, वह जब सुरक्षित थी तो फिर वो ये रिपोर्ट जो है आंकड़ा उनके पास बजाते लेटर था टेबल पे रख करके, और उन्होंने बता रहे थे जहां उपेंद्र कुशवाहा जी के परिवार में 4 सदस्य है, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी है, उनकी उपेंद्र कुशवाहा जी है, उनकी बहू है, बेटा है, उनकी माता जी है, और भी यानी कि संख्या है, तो वह 4 बताए। क्या इससे भी स्पष्ट हो रहा है जो कितना सही बोल रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं?
क्या आंकड़ा क्या बता रहे थे उनके परिवार के बारे में? हाँ, उनके परिवार के बारे में सार्वजनिक किए हैं। सार्वजनिक रूप से बिहार सरकार पहले ही कोर्ट में शपथ ली थी, जो यह आंकड़ा जो भी होगा डाटा यह सुरक्षित रखा जाएगा, तो फिर ओपन कैसे हो गई, ये भी एक विषय बनता है। यानी कि पर्सनल जो उनकी डाटा है वो, हाँ, वो पर्सनल डाटा को जो है सो सार्वजनिक किया गया है। यह कहीं से उचित नहीं है। और यह जो हुई है तो पार्टी की ओर से भी, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से भी मैं कहना चाहता हूं, जो उन पे पार्टी की ओर से कार्रवाई हो और कोर्ट कानूनी भी प्रक्रिया उन पे जो है सो उचित कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कई लोगों विरोधी जो है जदयू के विधायक है गाली दे रहे हैं पत्रकार को, क्या कहेंगे उस पर? तो उस पे देखिए, जिस तरह से कहावत है एक देहाती में, जो जैसे संगत करेंगे वैसे ही गुण प्राप्त होगा। तो आखिर दोस्ती तो वैसे ही लोगों से किए हुए हैं। तो संस्कार जिस तरह से कहते थे जंगल राज, तो जंगल राज 2, जंगल राज 1 था तो जंगल राज 2। आखिर जंगल राज में आप जिस तरह से जैसे यानी कि दोस्ती किए हैं, जैसे लोगों से संगत रहेगी वैसे ही आपको संस्कार मिलेगा। तो वैसे ही आप जिस तरह से देखिए उसमें किस तरह से लोग देश के चौथे स्तंभ हैं जो माने जाते हैं, और पत्रकार बंधु को जिस तरह से उन्होंने ये जो कल अभद्र टिप्पणी जो किए हैं वह कतई बर्दाश्त नहीं है। और इस पे हम लोग भी यानी कि कड़ी आपत्ति जताते हैं। और साथ साथ 2024 और 2025 की जो चुनाव होगी उसमें भी यानी कि मैं ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी में यानी कि हम लोगों की पार्टी जो है सो ये साथ हो गई है। और जितने भी सीट है बिहार के 40 लोकसभा सीट है, हर जगह हम लोग यानी कि अपना तैयारी कर रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ बिहार के 40 सीट ये हम लोग लोकसभा जीत करके और एनडीए को वहाँ पर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। 40 सांसद विधायक जो गोपाल मंडल है वो किस तरह से हथियार लेकर के अस्पताल में घुस रहे हैं, पूछा गया तो बिल्कुल देखिए वो किस तरह से अपना धौंस दिखा रहे हैं और पत्रकार साथियों को किस तरह से अपमानित कर रहे हैं। क्या उनको अपने आप पे भी थोड़ा सा भी ये नहीं हुआ? जिस तरह से वह बोल रहे हैं हाँ लेके घूमेंगे, तुम हमारे बाप हो क्या? अब उनको ये नहीं पता जो हमारे बाप कौन है। वो अपने पिताजी के बारे में पूछ रहे हैं जो हमारे बाप कौन है। पत्रकार साथियों को कर रहे हैं तुम हमारे बाप हो क्या? इसका मतलब है जो आपको पता नहीं है जो हमारे पिताजी कौन है। इससे तो यही स्पष्ट हो रही है। आरएलजेडी क्या करती इस पर? देखिए अब हम लोग यानी कि जो है सो काफ़ी यानी कि मर्माहत हूँ जो जिस तरह से कल पत्रकार साथियों के अपमानित किया गया है वह, और एक विधानसभा के सदस्य होने के नाते उन्हें इस तरह से ये नहीं बोलना चाहिए। वो जो बोले हैं ठीक है, वह सार्वजनिक रूप से मीडिया बंधुओं के समक्ष आकर के और वह माफ़ी मांगे, अन्यथा इस पे बहुत बड़ा हम लोग यानी कि जो है सो ये कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या परिचय हो गया पूरा? दिलीप कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव मुजफ्फरपुर। तो हमारे साथ दिलीप कुशवाहा थे जो आरएलजेडी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जिला प्रधान महासचिव है मुजफ्फरपुर से। लेकिन ऐसे में जो कल एक वीडियो वायरल हुई थी, बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जदयू के विधायक है गोपाल मंडल और वो एक अस्पताल में हथियार हाथ में लेकर, पिस्टल या सिक्सर हाथ में लेकर के अंदर अस्पताल में घुसते हैं। जिसके बाद पत्रकार जब सवाल पूछता है कि आप हाथ में हथियार लेकर अस्पताल में घुसते हैं तो उनको गाली दिया जाता है, गाली गलौज करते हैं जदयू के विधायक। ऐसे में आरएलजेडी ने आपत्ति जताई है ऐसे पर और यह निंदा किया है। और इसके साथ ही जातीय जनगणना को लेकर के भी इन लोगों ने सवाल उठाया है और इन लोगों का कहना है कि जदयू के प्रवक्ता ने जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के पारिवारिक जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक करने का काम किया है, जो सरकार को पहले ही कोर्ट के ओर से यानी कि सरकार ने पहले ही कोर्ट में कहा था कि किसी की पर्सनली डाटा जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ऐसे में ये लोग सवालें उठा रहे हैं कि आखिर जब कोर्ट में कहा गया तो आखिर किस तरह से उनके प्रवक्ता सवाल आंकड़े पेश कर रहे हैं सार्वजनिक, वो भी पारिवारिक। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे।